डॉक्टर वैष्णो देवी, ANO, NCC विंग, मेरे मीडिया से आए हुए अजीज, NSS वॉलंटियर्स, NCC कैडेट्स, आप सभी को आज के प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है आज का बर्निंग टॉपिक है और विमेन का सशक्तिकरण हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। विमेन जो है, अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो प्राचीन काल में बहुत ही अच्छी थी, बेहतरीन थी। उस वक्त जो है ये फीलिंग ही नहीं थी पुरुष और औरत वाली। विमेन जो है और जो मेन है वो इक्वल थे। बाहर की जो एक्टिविटीज थी उनमें भी जो है इक्वल ही माना जाता था उनको। उसके बाद मनुष्य, आज की नारी बड़ी शक्तिशाली है, हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। अगर हम जाएं साइंस के फील्ड में जाएं, वहाँ भी बेहतरीन कर रहे हैं। आर्मी में जाओ, वहाँ देखो लड़कियां जो है बेहतरीन जो है तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। एयरफोर्स में जाओ, फाइटर जहाज उड़ा रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाओ, वहाँ बेहतरीन काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। कहाँ पीछे रह गई औरत? आज की औरत जो है बुलंदियों को छू रही है और समाज में एक अलग सी आइडेंटिटी है आज की औरत की। हमारी बच्चियां जो है शिक्षा के क्षेत्र में देखो आगे बढ़ रही हैं। इतने जो है पुरुष जो हैं वो पीछे रह गए रेस में और हमारी बच्चियां जो है आगे बढ़ रही हैं। तो हमने एक संतुलन बनाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करना है और इनको कोऑपरेट करना है। अभी भी कई पिछड़े गांव हैं, वहाँ बच्चियों को आगे वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बच्चियां देखो कैसे आगे बढ़ रही हैं। हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं देखो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। Madam, for organizing this program on women empowerment, this rally on women empowerment. The question is why there is need of women empowerment. As Dr. Arun said, that women are already occupying very high positions in our society, in government jobs, in army, in police, and yesterday also our honorable LG sir has announced a reservation in JKAP for women, girls. So government is doing a lot of work in the women empowerment, but still there is a lot of discrimination against women, and that is why we need women empowerment. आप देखिए कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप जितनी मर्जी हाई पोजीशन पर चले जाएंगे, नंबर 1 आता है प्रॉपर्टी राइट्स का।
तो प्रॉपर्टी के राइट्स तो आपके होते हैं, लेकिन आप किसी भी जगह राउंड लगा के देखिए तो मकान के बाहर नाम जो लिखा होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन द नेम्स ऑफ वुमेन आर मिसिंग। लड़कियों के नाम मिसिंग होते हैं, लड़कों के नाम वहाँ लिखे होते हैं। तो ये कुछ साइंस हैं जो साइंस हमें बताती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज हैं। अगर कोई भी लैंड जो है उसकी रजिस्ट्रेशन वीमेन के नाम होती है तो उसमें उन्होंने फ़ी का भी रखा हुआ है कि फ़ी कंसेक्शन भी है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो वीमेन के लिए कम है। तो इसलिए जो भी प्रॉपर्टी है वो वीमेन के नाम होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, हस्बैंड के नाम ही होगी। वुमेन चाहे जितनी बच्ची हाई पोजीशन पर होगी, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम, कोई भी चीज़ लेनी है किसके नाम लेनी है, हस्बैंड अपने नाम ही लेता है। तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो आपने फाइट करना है। दूसरा आप देखेंगे कि अभी भी आप देखते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ द मेल चाइल्ड, जब मेल चाइल्ड होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं अब की बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे होता है। फ्यू डेज बैक हमारे कॉलेज में ही एक किसी के घर बेटी हुई है, तो मैंने उसको कहा यार एक मिठाई का डब्बा तो भेजे, मुबारक है आपको बेटी हुई। तो उसने अभी तक नहीं कुछ भी सेलिब्रेट किया। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 1990 जब मेरे घर बेटी हुई थी। तो मैं जिस स्कूल में था उस टाइम, तो स्कूल में मैं मिठाई का डब्बा लेके गया तो दे वर नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, उन्होंने मुझे मुबारक नहीं दी। वो साइड टास्क कर लेते कि यार लड़की हुई है तो फिर भी ये मिठाई लेके आया है। तो इन चीज़ों में मैन का रोल भी है और वुमेन का रोल भी है। सबसे बड़ा रोल सास का है। अगर सास खुश हो जाती है कि मेरे घर पोती आई है तो फिर सब खुश हो जाएंगे, पहले वो सास ही खुश नहीं होती है। तो इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वुमेन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैन का तो है ही है, मैन एंड वुमेन दे आर द टू टायर्स ऑफ ए साइकिल, वो तो है ही है। लेकिन वुमेन को ये नहीं कहना है कि हमें एम्पावरमेंट कौन देगा, मैन देगा। मैन एम्पावरमेंट नहीं देगा आपको, वुमेन की एम्पावरमेंट वुमेन के पास ही है। अगर सास घर में जो है वो बहू को अपनी बेटी मानती है तो डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगी। उसके घर पोती आती है, वो उसको सेलिब्रेट करती है, तो फिर भी बेटा भी करेगा सेलिब्रेट। ऐसे बेटा अंदर से खुश भी होगा तो वो सेलिब्रेशन करेगा, तो सास कहेगी भाई क्यों कर रहे हो सेलिब्रेट। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिनका आपने ध्यान रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें ये कहा गया कि वुमेन की एम्पावरमेंट हो। उन पॉलिसीज को आपने पढ़ना है और आगे जो आपकी जहाँ भी गांव में जाते हैं जो बाकी लोग हैं उनको भी बताना है। जितनी भी फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे ही चलो महिलाओं का सम्मान होगा तभी देश महान होगा। 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 बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं का सम्मान होगा तभी देश महान। महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है, महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं का सम्मान होगा तभी देश महान होगा। महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। आप भी बोलो। हाँ, आज हमने ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कठुआ में ये वुमेन एम्पावरमेंट पर एक रैली ऑर्गेनाइज की है। ये रैली बच्चे हमारे जो एनएसएस और एनएसएस वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स जो हैं उन्हीं की है, क्योंकि कोविड है तो बाकी बच्चों को हमने नहीं बुलाया है। और ये बच्चे कॉलेज में ही एक रैली करेंगे जिसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट पर बाहर जाके अपने सोसाइटी में अपने लोगों में ये अवेयर करेंगे कि वुमेन से क्या क्या राइट्स हैं, इनके साथ कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए और वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये बच्चों को हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। विमेन कॉलेज में एनएसएस वॉलंटियर्स और हमारे एनसीसी कैडेट्स विमेन एम्पावरमेंट पर रैली निकाल रहे हैं और जहां से इस रैली के माध्यम से
यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे कि समाज में सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि विमेन जो है उनको उनकी शिक्षा, उनकी जो रिस्पेक्ट और उनको जो है समाज में जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है महत्वपूर्ण जो है स्टेप जो हैं उठाने पड़ेंगे, ताकि जो हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको जो है पहले जैसे वो आइसोलेट फील करती थी, उनका तिरस्कार होता था, तो आज के युग में उनको जो है उनको वुमेन सशक्तिकरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे बच्चे जो हैं समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हैं। हमारे जो है जो औरतें जो है किसी भी काम में पीछे नहीं। आज जो बच्चियां जो हैं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जेकेपी पुलिस में भी जो है रिजर्वेशन होगी है विमेन के लिए, तो मेडिकल क्षेत्र में अपने आर्मी के आर्म फोर्सेस में और साइंस के क्षेत्र में भी जो हैं औरतें पीछे नहीं हैं। और आदमी अगर अच्छी सोच लेके चले तो हमारी जो है माताएं बहनें जो है आगे बढ़ सकती हैं और इनका योगदान अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। तो हमने प्रण लेना है, इसी रैली के माध्यम से हमारे बच्चे जो हैं लोगों को ये मैसेज देंगे। तो मुझे आशा है कि ये रैली एक अच्छा रोल प्ले करेगी और हमारे बच्चे जो हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद।